जिस बिहार ने स्वतंत्र भारत को पहला राष्ट्रपति दिया और हम 75 वर्ष में एक प्रधानमंत्री नहीं दे पाए। इस 40 सालों में न लालू जी ने सोचा रोहतास उद्योग समूह को विकसित करने के लिए और न नीतीश कुमार ने सोचा। गठबंधन का सबसे ज्यादा दंश अगर झेल रहा है तो वो काराकाट संसदीय क्षेत्र झेल रहा है। जनप्रतिनिधि नहीं भेज के हम लोग पार्टी प्रतिनिधि भेजते आ रहे हैं। अभी तो देख रहे हैं कि सबको चेहरा पर लाइटें नहीं है, तुम क्या बोले। टिकट देने वाला बड़ा है कि मतदान करने वाला बड़ा है। मोदी जी के नाम पर भीख मांगना, मोदी जी के नाम पे वोट मांगना, मोदी जी के नाम पे जीतना, ये कब तक चलेगा। जनता के मुद्दे को गौण कर दिया जाता है और केवल जात पात और धर्म वाला मुद्दा जो है वही उसको आगे ला दिया जाता है। रोहतास के नाम पे किला है, रोहतास के नाम पे जिला है और रोहतास एक अल्प विकसित प्रखंड बन के रह गया है। राम के नाम पे या मोदी के नाम पे, ये गलत बात है। किसी के नाम पे, मुद्दा के नाम पे होना चाहिए, कर्म के नाम पे होना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, जनमत अखाड़ा में आपका स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं जनता के अखाड़ा में, यहाँ डेहरी रोहतास में, और यहाँ हम लोगों से बात करेंगे लोगों के मुद्दे क्या है। दुर्भाग्य ये होता है कि मुद्दे क्रिएट किए जाते हैं और जनता के मुद्दों को कहीं ना कहीं इग्नोर किया जाता है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार बिहार में आते हैं और बार बार पैकेज की घोषणा करते हैं, लेकिन बिहार को कुछ नहीं मिलता है। मिलता है क्या? कटोरा मिलता है। यहाँ पर एक भी उद्योग धंधे नहीं लगे हैं 10 सालों में। हम यही बिहार के मुद्दे को यहाँ पर लोगों के सामने रखेंगे और ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों बार बार बिहार के लोग जातियों में और धर्म में फंस करके कैंडिडेट चुनते हैं, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं बिहारियों को भुगतना पड़ता है। तो अभी यहाँ के मतलब गणमान्य व्यक्तियों से बात करेंगे। उनमें से एक हैं गांधी जी, समाज सेवी भी हैं। तो ये सर बताइए कि क्या होता है कि जो बिहार के मुद्दे हैं उसको तरजीह नहीं दी जाती है। सबसे पहले जनमत अखाड़ा के हमारे जितने भी दर्शक हैं, सभी दर्शकों को शिव गांधी की तरफ से नमस्कार। आज हम लोग यहाँ काराकाट संसदीय क्षेत्र के डेहरी विधानसभा क्षेत्र में हैं और आज जो जनमत के बारे में आप पूछ रहे हैं, आपने बहुत बढ़िया बात एक बोला कि जनता का जो मुद्दा होता है, जनता के मुद्दे को गौण कर दिया जाता है और केवल जात पात और धर्म वाला मुद्दा जो है वही उसको आगे ला दिया जाता है। कहीं ना कहीं जो है ना, जो बिहार का मुद्दा है कहीं ना कहीं इस चीज को इग्नोर किया जा रहा है। कभी अभी रोहतास इंडस्ट्री जो अपने आप में एशिया में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता था, वो बंद हो गया और आसपास के जितने भी फैक्ट्री थी आज बर्बाद हो गया। उसकी कोई बात ही नहीं करता है। और जब बात करने की बात आती है तो धारा 370 राम मंदिर का मुद्दा वहां पर हावी होने लगता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार की जनता ने बिहार के 2-3-4 नेताओं को इतना मौका दिया, क्योंकि देखिए लालू जी यहाँ पे कम से कम 20 साल तक रहे। 20 साल अभी नीतीश जी को हो रहा है। मेरा ये कहना है कि जब बिहार के नेता ही बिहार के प्रति अगर संजीदगी से नहीं सोचते हो और बिहार के भविष्य को लेकर चिंतित नहीं हो तो बाहर वाला बाहरी मुद्दा दे ही देगा। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बिहार ने स्वतंत्र भारत को पहला राष्ट्रपति दिया और हम 75 वर्ष में एक प्रधानमंत्री नहीं दे पाए, इसका मतलब यह है कि पॉलिटिकल मिशन जो है, पॉलिटिकल मैनिफेस्टो बिहार का शून्य हो गया। चूक कहाँ हो रही है? चूक होने का मेन कारण ये है कि ये बिहार कभी प्राचीन भारत में ये लीडिंग स्टेट हुआ करता था, लीडर स्टेट हुआ करता था, लेकिन हमारे पिछले बार के जितने भी हमारे नेता हैं उन लोगों ने बिहार को पिछड़ने में, खुद भी पिछड़े रहे और वो पिछड़ने में अपनी भूमिका निभाए, क्योंकि उन्होंने लीडिंग स्टेट बनाने के लिए कोई काम ही नहीं किया। उद्योग धंधा जो होता है, उद्योग जो होता है, जैसे जहां आप खड़े हैं डालमिया नगर जो था, एशिया में कभी प्रसिद्ध हुआ करता था। इसलिए एशिया में प्रसिद्ध था क्योंकि एक ही कैंपस में 8 सामान का प्रोडक्शन होता था। तो मुझे लगता है कि भाई एशिया में जब प्रसिद्ध शहर है और उसके प्रति हमारा लीडर जो बिहार चलाता है, 40 सालों में न लालू जी ने सोचा रोहतास उद्योग समूह को विकसित करने के लिए और न नीतीश कुमार ने सोचा। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो भी नेता जीत के गए हैं वो सिंसियर नहीं है और वो केवल अपना कुर्सी के लिए सोचते हैं। बिहार के भविष्य के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, रोजगार के लिए मुझे लगता है कि इतना बढ़िया परिसर था, ये औद्योगिक राजधानी हुआ करती थी बिहार का, तो डालमिया नगर को बर्बाद करने में, डालमिया नगर जैसे जगह को जहाँ पे सुअरा हवाई अड्डा था,
उसके बाद रोहतास किला यहाँ पे है, यहाँ पे वो क्या बोलते हैं सोन का इतना बढ़िया सोन ड्राइव है। आपने सर बहुत अच्छा बोला कि रोहतास जिला आसपास जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है और इतने सुंदर सुंदर यहाँ नेचुरल प्लेसेज हैं कि वो भारत के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए एक जो है टूरिस्ट प्लेस केंद्र बिंदु बन सकता है, दुनिया भर के लोग आ सकते हैं। लेकिन बिहार सरकार ने इस पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया है और केंद्र मोदी जी भी 10 साल हो गया है, मोदी जी भी ने कुछ नहीं किया है, जबकि 39 लोकसभा सीट से यहाँ पर बिहार ने उनको जिता करके दिया है। बताइए इस बार क्या माहौल होगा चुनाव, बताइए। अरे सर आप तो पुराना हमारा आदमी है, अभी तो देख रहे हैं कि सबको चेहरा पर लाइटें नहीं है, तुम क्या बोले। ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जनता में कहीं ना कहीं कमी है, जनता जो है इस मुद्दे को नहीं उठा पा रही है। मोदी जी 10 साल रह चुके हैं जो प्रधानमंत्री के रूप में, और सबसे बड़ी बात कहना चाहते हैं कि वो 3 बार आए सासाराम में, सुअरा हवाई अड्डा पर भी आए। अब आप एक बात बताइए कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री है और भारत के जितने भी वो उद्योगपति हैं उनके साथ हैं, और एक छोटा सा रेल कारखाना डालमिया नगर जो 2007 में लालू जी के टेन्योर में लिया गया था, लालू जी भी सिंसियर नहीं थे, वो केवल पॉलिटिकल मुद्दा था। मैं आपको बताता हूँ रेल कारखाना डालमिया नगर केंद्र की बात है। अगर ये मोदी जी अगर केंद्र की बात अगर करते, सही में अगर प्रधानमंत्री की भूमिका निभाते तो रेल कारखाना ये खुल गया होता। मैं जाकर प्रयास किया था और मैं बनारस से इलेक्शन इसलिए लड़ा था 2014 में ताकि रेल कारखाना डालमिया नगर के मुद्दे को हम हाईलाइट कर सके। आपने एक बात कहा कि यहाँ की जनता ही मुद्दा नहीं उठा पाती है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं लगातार यहाँ से लेकर जंतर मंतर तक मैंने कोशिश किया। मोदी जी के जन्मदिन पर 68 किलो तक का एक लड्डू बनाया था और मैंने बोला था कि मोदी जी बोलिए नहीं खोलिए रेल कारखाना डालमिया नगर। मेरा ये कहना है कि आप इतना बढ़िया से जनमत अखाड़ा यहाँ से आवाज उठा रहा है, लेकिन दिल्ली में जाने के बाद मैंने देखा कि जो भी एयर कंडीशन मीडिया है तथा कथित नेशनल मीडिया है, उस मीडिया को यहाँ के मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। गठबंधन का सबसे ज्यादा दंश अगर झेल रहा है तो वो काराकाट संसदीय क्षेत्र झेल रहा है, क्योंकि जात के नाम पर कोई वहाँ गठबंधन लोग कर रहे हैं तो लोकल पार्टियां जात के नाम पर चलती है। वो किसी जातिवादी को दे देगा यहाँ पे सीट और जात के नाम पे काराकाट संसदीय क्षेत्र, डेहरी ऑन संसदीय क्षेत्र नहीं होना चाहिए। मैं बताता हूँ सबसे बड़ी बात यह है कि जब परिसीमन शुरू हुआ था तो सबसे पहले यहाँ डेहरी लोकसभा क्षेत्र के रूप में जाना जाता, अब उसमें आ गया था, पेपर में भी आ गया था, लेकिन किसी कारण बस काराकाट के नाम से हो गया। तो डेहरी के साथ बहुत गड़बड़ी हुआ है, क्योंकि जब जिला बना था तो रोहतास जिला था और डेहरी मुख्यालय था। जब ये शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था तो पुलिस हेडक्वार्टर डेहरी था, लेकिन जगजीवन राम के वजह से सासाराम में चला गया डीएम का पद। डीएम सासाराम में बैठने लगे और डेहरी में एसपी बैठने लगे। अब इतना गड़बड़ी है कि रोहतास के नाम पे किला है, रोहतास के नाम पे जिला है और रोहतास एक अल्प विकसित प्रखंड बन के रह गया है। वहां पे ना डीएम बैठते हैं ना एसपी बैठते हैं। विकास होगा तो होगा कहाँ? एक आदमी ने कहा कि यहाँ के लोगों के चेहरे पे रौनक नहीं है। रौनक नहीं होने के पीछे कारण है अब उम्मीद भी मर गया है। और सबसे बड़ी बात है कि एक बार अब हम कहना चाहते हैं, इस बार देखिए 2024 में आप सुनेंगे तो सारे लोग कहेंगे कि 400 पार 400 पार, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि मैं डायरेक्ट ये बोलना चाहता हूं कि अगर चुनाव के पहले वंदे भारत ट्रेन अगर डेहरी ऑनसन में नहीं रुकी तो मैं फिर से मोदी जी के खिलाफ लड़ूंगा वहां पे बनारस में इलेक्शन। और काराकाट से तो हूं ही, क्योंकि काराकाट संसदीय क्षेत्र से मैं खुद ही लड़ रहा हूं और लड़ इसी बात के लिए लड़ रहा हूं क्योंकि नीतीश कुमार का यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं है, यहाँ पे लालू जी का कोई कैंडिडेट नहीं है, यानी राजद का कोई डायरेक्ट कैंडिडेट नहीं है, मोदी जी का डायरेक्ट कैंडिडेट नहीं है। मुझे यकीन है कि जनता अगर नहीं समझेगी, इस बार गठबंधन के लोगों को जिता के अगर भेज देगी तो फिर रोना पड़ेगा 5 साल। और मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों को यहाँ टेस्ट किया गया है, जो 5 साल में कुछ नहीं कर पाया, आवाज नहीं उठा पाया, वो नेक्स्ट 5 साल में क्या करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी बात है कि जनता को जागने की जरूरत है। हाँ, यही बात सही कहा शिव गांधी जी ने कि जब जो नेता हमारे मुद्दों को न उठाए, हमारे क्षेत्र की अनदेखी करे, तो आम आदमी को फिर आगे आना पड़ता है। आम आदमी को संसद का चुनाव भी लड़ना पड़ता है, जो इन्होंने अपना जो है शुरू किया है। तो और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जनप्रतिनिधि होता है, संविधान में लिखा हुआ है जनप्रतिनिधि चुनकर हमको संसद में भेजना है, लेकिन जनप्रतिनिधि नहीं भेज के हम लोग पार्टी प्रतिनिधि भेजते आ रहे हैं। पार्टी हम लोगों का खाली ध्यान हो गया है कि फलाना पार्टी का।
तो जनता को सोचना चाहिए कि टिकट देने वाला बड़ा है कि मतदान करने वाला बड़ा है। मत देने वाला बड़ा होता है। तो जनता बड़ी होती है, जनता मालिक होती है। जनता को तय करना है कि हमारे बीच में जो काम करता है और दिन रात हमारे आवाज को अगर बुलंद करता है, उसको चुन कर भेजे। ऐसा अगर नहीं करेगा तो पछताएगा। इसलिए मैं सभी युवाओं से कहना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग अगर बात को समझते हैं तो इस बार 2024 में हमें लगता है कि 2014 में 40 में 40 सीट हम लोग जीता के भेजे थे, तब मोदी जी ने कुछ नहीं किया। 2019 में 40 में 39 सीट दिया गया था जीत के, तब भी कुछ नहीं कर पाए। और मुझे ऐसा लगता है कि एक मिस्टर उपेंद्र कुशवाहा, जिनको इस बार भी टिकट मिला है गठबंधन में, और वो जीते थे, एमपी बने थे, मंत्री भी बने थे। शिक्षा मंत्री होने के बाद भी यहाँ पे एक स्कूल था जो राम सुभाष सिंह मिडिल स्कूल था रेलवे का, उसको भी चालू नहीं करवा पाए। तो जो व्यक्ति शिक्षा मंत्री होकर एक स्कूल बढ़िया नहीं चला सकता, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस आदमी से क्या उम्मीद कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है, हर कैंडिडेट जीत जाएगा। जो ऐसा होता है कि मोदी जी के नाम पर भीख मांगना, मोदी जी के नाम पे वोट मांगना, मोदी जी के नाम पे जीतना, ये कब तक चलेगा? मोदी जी का भी अंत होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, राम के नाम पे या मोदी के नाम पे ये गलत बात है। किसी के नाम पे, मुद्दा के नाम पे होना चाहिए, कर्म के नाम पे होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सामाजिक नहीं है और समाज के लिए आवाज नहीं उठा पा रहा है, पता चले कि हम यहाँ लड़ाई लड़े, पलामू एक्सप्रेस यहाँ से चला गया था, उसके लिए लड़ना पड़ा, पटना सिंगरौली के लिए यहाँ पे लाना पड़ा। अगर वो 4 ट्रेन हटा दिया जाए तो ये पूरा भूखमरी का शिकार हो जाएगा ये स्टेशन। आने वाले समय में हमें ऐसा लगता है कि इस बात को समझना है, इस बात को समझना है और डेहरी ऑन सोन का विकास करना है, काराकाट संसदीय क्षेत्र का विकास करना है। तो जनता और युवाओं को, महिलाओं को आगे आना पड़ेगा और अपना लोकल फॉर वोकल होना पड़ेगा। अपना लीडरशिप जब तक नहीं होगा तब तक नहीं होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि जनमत अखाड़ा के ये दर्शकों से कहना चाहते हैं कि आप लोग जितना हो सके इस मैसेज को दें, क्योंकि मैं इस बार ये क्या बोलते हैं, मोदी जी का रथ यहाँ पे जो ये जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जो है यहाँ पे रुकेगा, यहाँ पे रोकूंगा। और रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बदनामी हो जाएगी डेहरी ऑन सोन और डालमिया नगर के लिए। क्योंकि जब तक हम उस ट्रेन को यहाँ नहीं रोकेंगे वंदे भारत का, हम डेहरी के बंदे ही वंदे भारत को रोकेंगे। और उसके बाद यहाँ से काराकाट संसदीय क्षेत्र से एक अपना कैंडिडेट जिता के हम लोग भेजेंगे। जनता का प्रतिनिधि होगा, जन जन का प्रतिनिधि होगा, वो पार्टी प्रतिनिधि नहीं होगा। बिल्कुल सही बात। और जो अब जो भी जीते यहाँ से, तो इस क्षेत्र की अनदेखी ना करे। जो डेहरी ऑन सोन है रोहतास जिला में, यहाँ फैक्ट्री सब बंद हो गए हैं, फैक्ट्री को चालू किया जाए। यहाँ पर जो रेलवे नहीं रुक रहे हैं, वंदे भारत है, राजधानी, बहुत सारी ट्रेनें यहाँ पर नहीं रुकती हैं, उन ट्रेनों का ठहराव किया जाए। और यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट प्लेसेज है डेहरी ऑन सोन आसपास में, उन टूरिस्ट प्लेसेज का डेवलपमेंट किया जाए, ये हमारी डिमांड होगी। अदरवाइज जनता बाध्य हो जाएगी इस जो लोकतंत्र का जो मजाक बनाया जा रहा है उसका बहिष्कार करने के लिए।